जय बद्री विशाल, मैं पूजा रावत अपने एक रिएक्शन में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। मैं आ गई हूँ फिर से आप लोगों के बीच। और तो चलो ज़्यादा बकबक ना करते हुए सीधे रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ अपनी शॉप में और शॉप में बैठ के मैं रिएक्शन दे सकती हूँ या वीडियोस बना सकती हूँ, क्योंकि बाहर अगर मैं गई तो शॉप मुझे छोड़नी पड़ेगी, जो कि मुझसे होता नहीं है, या फिर मुझे क्लोज करनी पड़ेगी, जो कि मैं कर नहीं सकती हूँ। तो आइए जी, आज बात करते हैं एक ब्लॉगर की, जिन ब्लॉगर को आप लोग कोई लोग तो काफ़ी प्यार दे रहे हैं और देना भी चाहिए, कोई बात नहीं, क्योंकि रिएक्शन और एक्शन की बात जहाँ तक है, किसी को रिएक्शन बहुत पसंद आते हैं, किसी को एक्शन बहुत पसंद आते हैं, किसी को मेरे विचार पसंद आते हैं, किसी को अदर किसी के विचार पसंद आते हैं। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, वो तो सबके होते हैं, चार भले और चार बुरे सबके होते हैं। लेकिन मैं सिर्फ सिस्टर तुमसे ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ रिएक्शन दीजिए, लेकिन अपनी मान और मर्यादा में रहकर दीजिए। आप तो कम से कम एक वो होता है ना, एक उम्र का जो लिहाज बोलते हैं, कम से कम वो तो करो। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी ना जो जुबान तुम्हारी है पटर 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 जो चल रही है, उसको थोड़ा सा शांत स्वभाव में लाकर उसके बाद ही रिएक्शन दो, वो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि कल के दिन अगर कभी मुलाकात हो भी गई कहीं पे, तो किस मुंह से बात करोगे? रिएक्शन देना अलग बात है, वो पक्ष और विपक्ष वाली बात हो जाती है। जो रिएक्शन और एक्शन की बात हम करते हैं, पक्ष और विपक्ष रखना होता है। ठीक है, हमें तुम्हारी ये चीज़ पसंद नहीं आई, हम उसमें मतलब बोल के डालते हैं कि तुमने ये गलत किया, नहीं करना चाहिए था, यह आज तुमने ये बहुत अच्छा कर रखा, हमें बहुत पसंद आया। भले ही हम थंबनेल कुछ भी लगाते हैं, क्योंकि थंबनेल के अकॉर्डिंग ही वीडियोस चलती हैं, ये हर किसी को पता है। थंबनेल में हम कुछ भी लिखते हैं, लेकिन प्लीज़ थंबनेल को देखकर ही जज ना करें कि अंदर क्या चीज़ है। वीडियो पूरा देखें बिना स्किप किए हुए, उसके बाद ही कोई कमेंट्स करें और उसके बाद ही कोई जवाब अच्छे से दें कि हाँ तुमने ये गलत किया या सही किया। मैं ये नहीं कहती कि हर कोई मुझे ही सही बोलो, नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी गलत हैं, ऐसा हम नहीं बोलेंगे। लेकिन यह है कि अपनी गलती मानना भी बहुत बड़ी बात है। और जो तुम ना हर बार तू करके बात कर रहे हो, वो बहुत बुरा लग रहा है, वो बहुत अपशब्दों का प्रयोग हो रहा है। आजकल तो अनपढ़ लोग भी तू करके बात नहीं करते हैं, फिर तुम कैसे ऐसा बोल सकते हो? और सबसे बड़ी बात है, तुमने कहा कि घटिया ब्लॉगर, उत्तराखंड के घटिया ब्लॉगर, और उनमें तुमने किस किस का नाम डाला हुआ है, तुम्हें पता भी है किस किस की फ़ोटो तुमने लगा रखी। नाम अगर नहीं भी डाला तो किस किस की फ़ोटो लगा रखी है, किस किस को तुम टारगेट करना चाहती हो, और कैसे तुमने कह दिया उत्तराखंड के घटिया ब्लॉगर। किसी से अगर एक गलती होती है, दो गलती होती है, तो मैंने पहले भी कहा था, अब भी कहती हूँ, इंसान है, इंसान से ही गलती होगी। पहले सोचना समझना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। लेकिन जो चीज़ हो गया उसमें सब ने रिएक्शन दिया, मैंने भी दिए 2-3 रिएक्शन, लेकिन अपनी मान मर्यादा में रह के। अगर कहीं पे तुम्हें एक भी वर्ड गलत लग रहा है या गाली गलौज मैंने की है, तो तुम मुझे उठा के वो क्लिप दिखाओ कि मैंने हाँ यहाँ पे गाली गलौज की है, किसी के लिए मैंने अपशब्द कहा है। और हम सिर्फ एक ही का पक्ष नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें रिश्तेदारी नहीं निभानी होती है, हमें सिर्फ अपना चैनल चलाना होता है रिएक्शन और एक्शन देकर। ठीक है। और रही बात नैन्सी की, तो नैन्सी से भी मैंने कहा कि नैन्सी तुमने भी गलत किया। जब तुमने फर्स्ट वीडियोस बनाई थी ना गौरव ने और तुमने मिलके, तो उसी में तुमने कहा था कि हाँ दीपा दी ने ऐसा बोला, दीपा दी को ये बोल दिया, और उसने केदारखंडी जो ब्लॉगर है उन्होंने ऐसा बोल दिया, ये नहीं बोलना चाहिए था, उनको ये नहीं बोलना चाहिए था, उन्होंने ऐसा किया, सिर्फ मिठाई विठाई जो भी है, जो भी हुआ। तुम तभी कहते थे ना कि दीपा दीदी से तुम कुछ मत बोलो, गलत बोल रहे हो तुम लोग, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए या बोलना चाहिए, वो तुम तभी क्लियर कर देते ना, तभी क्लियर कर देते। शायद हो सकता है इतने ज़्यादा रिएक्शन कोई देता ही ना इस बात पे। और अब बहुत सारे रिएक्शन वालों ने सवाल खड़े कर दिए, तो अब तुमने जाके दीपा जी से माफ़ी मांग ली और बात ख़त्म, बात वही रफा दफा। तो ठीक है, मानते हैं, चलो जो भी किया तुमने अच्छा किया, सलाह मशवरा कर ली, जो भी कर दिया मानते हैं, वो बात ख़त्म हो गई। अभी वो बात बिल्कुल अलग हो गई। लेकिन यहाँ पे जिनकी बात मैं कर रही हूँ ना, उनका तो नाम भी लेना मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि देखो बात बड़े या छोटे ब्लॉगरों की नहीं होती। ठीक है, जो आज लाखों में या मिलियंस में सब्सक्राइबर और व्यूज लेके बैठे हैं, वो भी पहले एक दिन हमारी ही तरह जीरो से स्टार्ट हुए होंगे। और भले ही हो सकता है किसी का टाइम जल्दी आता है, किसी का लेट आता है, वो अलग बात है, लेकिन आता सबका है। और भगवान करे सबके दिन आए, अच्छे दिन आए, बस भगवान हर किसी को बुरे दिन से दूर रखे, बुरे विचारों से दूर रखे। लेकिन तुम ना तू कर तुमने अपना थंबनेल तक लगा रखा कि घटिया ब्लॉगर। तो मैंने तुमसे कहा भी था कमेंट्स में, तुमने मुझे भी वहाँ पे बहुत अभद्र कमेंट्स किए हुए, जो कि
नहीं तुम्हें करने चाहिए। अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम पढ़ी लिखी हो और बहुत एजुकेटेड तुम हो, एडवांस ओवर एटीट्यूड तुम में अगर है, तो तुम तू शब्द का प्रयोग ही नहीं करती। तुमने तो मूर्खता वाला काम कर दिया। तुमने तो ये दिखा दिया कि तुम कितनी अनपढ़ हो, तुम कुछ नहीं जानती समाज के बारे में, ठीक है। और ना ही तुम कुछ ये जानती हो कि किस तरीके से हमें सोशल मीडिया में बात करनी चाहिए। समझदारी है तो तरीका होता हर चीज़ का। कोई तो मतलब प्यार से इतनी बड़ी बड़ी बातें ऐसे सॉल्व कर लेता ना मिनटों में। रिएक्शन किसने नहीं दिया, एक तुम ही थोड़ी स्पेशल रिएक्शन वाली हो, लेकिन तुमने सबसे ज़्यादा अपशब्दों का प्रयोग किया है, जो कि तुम्हें नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें भी अभी लगता है कि मैंने सच्ची में गलत किया, तो तुम अभी भी अपने अपशब्दों के लिए माफ़ी मांगो और अपना थंबनेल हटाकर दूसरा थंबनेल लगा दो। घटिया ब्लॉगरों की लिस्ट में जो तुमने जितने सारे ब्लॉगरों को डाला हुआ है, उन सब का फ़ोटो हटाकर जिस एक का तुम्हें लगाना है उसका लगाओ। पता तो चले तुम किसको टारगेट करना चाहती हो। तुमने कितने सारे ब्लॉगरों को वहाँ पे लगा रखा है, उन सब की क्या क्या गलती थी ये बताओ पहले। कम से कम उम्र का लिहाज तो करो यार, तुम क्या सोचते हो? हाँ, सोशल मीडिया में सिर्फ तुम ही नहीं छा रखे हो, और तुम्हारा मुझे पटर पटर चलता है ना, वो ये मत सोचना कि तुम्हें जो अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो सब मतलब तुम्हारे फेवर में बोल रहे हैं। कुछ ना फालतू मजे लेने के लिए भी आते हैं, ज़्यादा बोलते हैं ना आग में घी डालने का काम करते, वो लोग भी करते हैं। इसलिए थोड़ा सतर्क रहो और सावधान रहो। ज़्यादा नहीं बोलेंगे हम। तो चलिए जी, इस रिएक्शन को भी देते हैं यहीं पे विराम। मिलेंगे नेक्स्ट और नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए जय बद्री विशाल।